यूनिक है, वो जरा अलग है। हाँ। तो भी अभी हम और कोशिश करेंगे। आपने सिंगापुर का एक एग्जाम्पल दिया है, आप दुबई नहीं बोली लेकिन सिंगापुर बोली, तो क्योंकि वहां पे हमेशा बारिश होती है ना। सिंगापुर के बारे में वहाँ की सिचुएशन क्या क्या है, उन्होंने क्या किया है। हमने तो पहले वहाँ के एक टीम भेजी होगी पहले। अभी मैं फिर गगरानी हमारे कमिश्नर है बम्बई के, बहुत अच्छा ऑफिसर है, उनको बताऊंगा कि किसी का सुझाव है और हमारी टीम भेज दो सिंगापुर, और सिंगापुर में क्या किया है उसके भी मालूमात करेंगे। आपका ये जो जनसम्मान यात्रा जो चल रहा है, इसमें पिंक कलर का क्या ये नया ट्रेंड है? आपने आज पिंक कलर पिंक की साड़ी क्यों पहनी? वो आपको मन में आया इसीलिए पहनी? इसीलिए आपको अच्छा लगा इसीलिए हाँ, पहनी? सपोर्ट के लिए नहीं किया नहीं, है। नहीं, सुनो सुनो, इसीलिए मुझे पिंक कलर अच्छा लगा, मैंने कोई नहीं, पर इसने विमेन वोटर्स को देख नहीं के नहीं नहीं किया। नहीं, वैसा कुछ नहीं। ऐसा कलर पहन के अगर वोट आपको मिलते तो रोज अलग अलग कलर ये जेंट्स को कौन सा अच्छा लगता है, ये चलो आज ये पहनो, ऐसा नहीं चलता है। एक अपने थीम, हर एक के एक थीम रहती है, तो हमने इस दफा पिंक थीम ले। संविधान का कलर का प्रियम्बल भी पिंक कर दिया आप लोगों ने। वैसा नहीं, हमने जो हमारे मन में आया वो हमने किया। हाँ, ये वैसा किया इसीलिए स्मिता जी ने सवाल पूछा। पुराना जैसा करता तो सवाल ही नहीं उठाता। अभी कम से कम चर्चा तो हुई, अरे इन्होंने पिंक क्यों लगा, अरे अजित पवार ऐसा जैकेट ये कलर का क्यों पहन रहा हाँ, है। क्योंकि रोज आप पिंक पहन के निकल रहे पिंक थे। है? हाँ, ये रोज पिंक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं, ये जामुन रहता है ना, जामुन, हाँ, वो खाने के बाद उसी का स्पेक्ट्रम उसका ऐसा। हाँ, हाँ वही कलर है। हाँ, तो ये समझ में आ गया लोगों को कि आपका कोई एंगल है इसमें। एंगल बिंगल कुछ नहीं। हाँ, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है। ऐसे कुछ नहीं, ऐसा होता तो क्या कोई भी, अभी हमारे चंद्रबाबू नायडू पीला कलर यूज हाँ, करते हैं, करेक्ट। तो उनको पीला अच्छा लगता है। इस दफा मैंने सोचा चलो पिंक कलर लेके हम आगे जाएंगे। कहते हैं कि कम्युनिकेशन टीम ने आपको एडवाइस दिया कि विमेन वोटर्स जो हैं उनका नेचुरल लीनिंग होता है। नहीं स्मिता जी, बिल्कुल नहीं, हाँ। हमें अच्छा लगा। मैं ऐसा किसी, आपको मालूम है ना अजित पवार ज्यादा किसी का सुनता नहीं। नहीं, वो तो सुना है। उसके मन में जो आता है वही वो करता है, किसने कुछ भी कहा तो भी। हाँ, और जो मन में आता है, ये स्टेटमेंट करने के बाद क्या हंगामा होने वाला है, क्या माहौल बदलने वाला है, मुझे उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है। मेरे मन में आया मैंने कह दिया, मैं दिल का तो सच्चा 2019 में अजीत जी जो आपने किया वो भी आपके मन में आया, कौन सा? इसलिए जब आप सरकार बना रहे नहीं थे नहीं, बीजेपी आपको से। स्मिता जी मालूम नहीं, मैंने बार बार आपको पूछा कि बताया कि आप पीछे मत जाओ अभी डेवलपमेंट का। और कैसे नहीं जा सकते? नहीं, सुनो सुनो सुनो, आपके साथ तो जाना ही पड़ेगा ना। सुनो ना, मैंने उसके बारे में जवाब दिया है। आपको पता है 2014 में हम सब बैठे थे और टीवी में ही देखा, अभी क्या कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं आती है तो बीजेपी को बाहर से सपोर्ट दिया था ना, दिया था ना, वो हमारे हाथ में था ही नहीं था, दिया। उसके बाद भी अलग अलग बहुत दफा बीजेपी के साथ जाने के लिए चर्चा हुई है। हाँ, प्रफुल्ल जी आए थे पॉडकास्ट में, तो उन्होंने बोला कि कई बारी शरद पवार जी जो हैं उनको, आपको और उनको कहते हैं हाँ चलो बीजेपी के साथ चलते हैं, लेकिन वो लास्ट मिनट पीछे हट जाते थे। मुझे उसमें नो कमेंट्स। क्यों, अब क्या हुआ? आप तो अपने दिल से बोलते हैं सब कुछ। क्या है, वो डायरेक्ट पवार साहब के, ये तब हमारे मेन लीडर, हमारे प्रमुख पवार साहब थे। फिर हमने उसके बारे में कुछ लिया तो कुछ मैं कह दिया तो रिग्रेट होता है आपको? नहीं नहीं, मुझे भी रिग्रेट होता है और लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। लोग पवार साहब को एक बड़ा नेता, सीनियर नेता, बुजुर्ग नेता इस एंगल से देखते। तो मैंने एक तय किया है कि हम तो रिस्पेक्ट कल भी देते थे, आज भी दे रहे, आगे भी हमेशा देते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोलने का। अजीत जी, आप कहते हैं परिवार अलग है, पार्टी अलग है, लेकिन मैं तो नहीं मानती कि भारत में कोई भी ये मानता है कि एनसीपी को लेके, या फिर आप देख लीजिए अखिलेश जी को भी देखिए, किसी भी पार्टी को लेके देखिए, कुछ जैसे पार्टियों को अलग करके आपकी पार्टी में
परिवार और पार्टी को अलग नहीं कर सकते हैं। आप हो जाएं, पार्थ हो जाएं, रोहित हो जाएं, शरद जी हो जाएं, सुप्रिया जी हो जाएं, सारे परिवार को लेके ही है, एक ही तो है। आप कैसे कह सकते हैं कि परिवार अलग और पार्टी अलग है? ठीक है, मुझे जो लगता है तो मैंने किया, मैंने कह दिया। पर उनका अभी भी उनका एक वर्चस्व है आपकी पार्टी में भी, शरद जी के प्रति अभी भी है, उनका रिस्पेक्ट हो जाए। इतने साल काम, अभी वो करीबन 84 उनका एज है, कम से कम 22 साल से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू किया, 20 साल 22 साल से, तो अभी 62 ईयर्स हो गए, तो 2-3 जनरेशन ने उनका पॉलिटिक्स देखा है। सुप्रिया जी के पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या उनका वैसे ही स्टाइल है जैसे शरद जी का है? नहीं, हर एक का स्टाइल अलग अलग रहता है, हर एक का स्टाइल। कोई स्टाइल, नेहरू जी का स्टाइल अलग था, इंदिरा जी का अलग था, पर मोल्डिंग तो करते हैं राजू जी का अलग था, राहुल जी का अलग है। सेम ये है, सभी जगह ऐसा चलता है, सेम टू सेम कहीं भी नहीं चलता। नहीं, पर जैसे आप, मुलायम सिंह का अलग है, अखिलेश का अलग है। आप शरद जी के साथ इतने साल थे, उनके राइट हैंड मैन माने जाते थे, तो ऐसे लोगों को ऐसे लगता था कि जैसे उनकी सोच है वैसे ही आपकी सोच है, तो क्या सुप्रिया जी भी वैसे ही हैं? क्या आपको लगता है, या वो अपना अलग? ये देखो स्मिता जी, जनरेशन अलग अलग गैप रहती है। पुराने जनरेशन वाले लोग अलग सोचते हैं, अभी की जनरेशन जो नए पैदा वाले जो बच्चे हैं वो तो एकदम अलग सोचते हैं। 20-20 साल में नई नई जनरेशन आगे चली आती है, हर एक का काम करने का तरीका, अभी सोशल मीडिया ये वो, पहले तो अलग था, अभी बहुत अलग हुआ है, ऐसा सब कुछ है। तो हर एक अपने अपने हिसाब से चलते हैं, वो उसको जो ठीक लगता है उसे हिसाब से सुप्रिया तो काम क्या करते हैं। शरद पवार जी थोड़ा उनके विचार क्या आज के युवा पीढ़ी के साथ थोड़ा आउटडेटेड है? नहीं नहीं नहीं, वो तो वैसा कभी नहीं करते, वो हमेशा किसी यंग जनरेशन को भी साथ साथ बिठाते हैं और उनको पूछताछ करते हैं, एडजस्ट करने की वो कोशिश करते हैं हमेशा। आपकी पार्टी में क्या वैसे ही डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है जैसे ओरिजिनल एनसीपी में था? हाँ, सेम वैसे ही आपको चलता है? क्या आपको लगता है कि अगर अलग होते, अलग इलेक्शन लड़ते 2024 का इलेक्शन, तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल था? आपके पार्टी के लोग क्या कहते हैं आके कि शिवसेना के साथ कंबाइन करने में मैसेजिंग डाइल्यूट हो गया? मैंने बताया उसके बारे में, ये चुनाव के वक्त जो भी 2-3 इशू हुए, संविधान और वो ये सीए, ऐसे कुछ कुछ हुए, उसका आप देखो, आप रिजल्ट ऐसा आया इसीलिए पूछ रहे हैं। वोट डिफरेंस कितना है? 0.5% है। आप देखो जाके इलेक्शन कमीशन को या किसी को पूछो कि कितना वोट युति को मिला है, कितना वोट आघाड़ी को मिला है। आपने वो देखने के बाद आपको पता चलेगा 0.6 सीट ट्रांसफर में 0.6 इतना ही फर्क है। हाँ, सीट ट्रांसफर आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। मैं उस दिन गया था, मेरा धुलिया और चढ़गांव में अमरनगर में कार्यक्रम था, तो मालेगांव जाते वक्त मैं रुका। मालेगांव में भी हमारे साथी है। मालेगांव सिटी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की, ठीक सबको मालूम है, आपको भी मैं बताता हूँ। 1,98,000 वोट गिरे। कितना? 1,98,000। उससे थोड़े ज्यादा गिरे, कुछ नोटा पे गए, कुछ ऐसा हुआ। 1,94,000 वोट कांग्रेस के बचाओ भाई को मिले, कैंडिडेट को बचाओ, और 4,000 हमारे भामरे मिनिस्टर थे सेंट्रल में बीजेपी के कैंडिडेट, उनको मिले, यूटी के कैंडिडेट। 1,94,4 खाली ये हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का। बाकी 5 में भामरे साहब 1,80,000